नमस्कार साथियों, आज हम सभी जो देखेंगे इस बार वृद्धा विकलांग और विधवा पेंशन जो है 9,000 रुपया मिलेंगे। तो इसमें जो है क्या सच्चाई है। अगर आप जो है एक पेंशनधारी हैं, लाभार्थी हैं, फिर चाहे आपका जो है उम्र 60 साल से अधिक हो चुका है, तो अभी तक आपके बैंक खाते में अप्रैल, मई, जून, जुलाई किसी भी मंथ का जो है पैसा क्रेडिट नहीं किया गया है, तो आप सभी को जानना जो है बेहद ज़रूरी है। कहाँ दिक्कत हुआ है, जो पिछले तिमाही उसकी पेंशन जो है आपके बैंक खाते में क्रेडिट होने वाली थी, तो इसकी जानकारी जो है आपको लेना बेहद ज़रूरी है। तो आप सभी अगर जीवन प्रमाण अगर यदि नहीं दिए होंगे, 3 मंथ से 4 मंथ से अगर यदि आपका वृद्धा पेंशन रुका हुआ है, तो आपको एक साथ जो है पेंशन जोड़ के दिया जाएगा। तो इससे पहले कभी भी इतना लेट जो है नहीं होता था। तो आप सभी की पेंशन 3 माह पूर्ण होने से पहले आप सभी के बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र कर दी जाती थी, लेकिन इस बार जो है रुका हुआ है। तो अभी तक आपको जो है 1,000 रुपया प्रति माह पेंशन जो मिलती थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 1,500 रुपया प्रति माह कर दिया गया है। इन 3 महीनों की जो है अप्रैल, मई, जून 2026 में 4,500 रुपया आपके खाते में क्रेडिट होने वाले थे। हर एक राज्य में पेंशन की राशि अलग अलग है। बिहार में 1,100 रुपया है और जो अन्य राज्यों में जो है 1,500 है, किसी और राज्य में 1,000 है। हर जगह पर अलग अलग है। तो जून का महीना जो है समाप्त हो चुका है, जुलाई ख़त्म होने वाला है। तो आप लोगों को जो है 30 जुलाई तक पेंशन मिल जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक जो है बहुत सारे लोगों के, लाभार्थियों के पेंशन जो है खाते में क्रेडिट नहीं हुए हैं। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। पहले दिव्यांग जो लाभार्थी थे, तो उनके खाते में जो पेंशन थी वो जो है समय पर आ जाया करते थे। बहुत सारे राज्यों में जो है ऐसी परेशानी देखने को मिल रहा है। कितने पैसे आपको मिलने वाले हैं इस बार जो है, उम्मीद कीजिए कि आप लोगों को एक साथ 9,000 रुपया मिलने वाले हैं। तो अभी तक आपके खाते में नहीं मिले हैं, तो कहाँ पे आपको परेशानी हो रही है। तो अगर यदि आपने अप्रैल के बाद जीवन प्रमाण नहीं दिया है, तो एक बार आपको अपने साइबर कैफ़े में जाकर जो है जीवन प्रमाण देना चाहिए, ताकि आपका पेंशन ना रुके। आपके खाते में डीबीटी जो है लिंक होना चाहिए। अपने बैंक खाते में जाकर के आप अपने बैंक में ब्रांच में जाकर के आप बता सकते हैं कि मेरा जो है 3 महीना से पैसा जारी नहीं किया गया है। हालांकि जो है भारत के सभी राज्यों में जो है पैसा जारी कर दिया गया है। किसी भी राज्य में ऐसा नहीं है जहाँ पे जो है पेंशन रुका हुआ है। अगर यदि आप सभी का रुका हुआ है, अपने बैंक में जाइए, वहाँ जाके अपना डीबीटी वगैरह जो है इनेबल कीजिए। जहाँ तक कि 9,000 का सवाल है, तो जो है वृद्धा विकलांग और पेंशन जो हर महीने 9,000 मिलने की खबर पूरी तरह से अफवाह है, भ्रामक है। इस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। सरकार के द्वारा किसी भी राज्य में इस प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 9,000 रुपया प्रति माह नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर जो है इस तरह का खबर जो है फैलाया जा रहा है, आपको इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अफवाह का कारण है कुछ युवा सामाजिक तत्व जैसे यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यूज कमाने के लिए जो है इस तरह का वीडियो जो है बना दिया करते हैं। तो आपको जो है इससे बचना है। सरकारी कर्मचारियों के लिए जो है नियम आ चुका है। केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार केवल सेवा के अनिवार्य सेवानिवृत्त जो हैं सरकारी कर्मचारी को न्यूनतम पेंशन राशि 9,000 रुपया माह तय किया गया है, जो कि आम जनता की सामाजिक सुरक्षा पेंशन से बिल्कुल भी अलग है। जो रिटायर कर रहे हैं उनके लिए है, आप सभी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। विभिन्न राज्यों में जो है वास्तविक पेंशन राशि 2026 के अनुसार वर्तमान में अलग अलग सरकार अपने स्तर पर वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, निम्नलिखित पेंशन जितना भी है अलग अलग राशि दिया जाता है। जैसे बिहार सरकार के द्वारा जो है सामाजिक कल्याण के अनुसार जो है पेंशन की राशि 1,100 रुपया प्रति माह भुगतान 10 तारीख के आसपास कर दिया जाता है। हाल ही में जो मई, जून, जुलाई 2026 के लिए 1,100 रुपया प्रति माह के हिसाब से राशि अपग्रेड किया गया था, ट्रांसफ़र भी कर दिया गया था। डीबीटी के माध्यम से आप सभी ट्रांसफ़र कर दिया गया, आप सभी देख पाएंगे वहाँ पे। उत्तर प्रदेश में जो है दिव्यांग, वृद्धा और विधवा महिलाओं को 1,000 रुपया प्रति माह की दर से पेंशन की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में भेजे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में के तहत जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन के आधार पर जो है सामान्यतः 600 रुपया प्रति माह, इससे अधिक की राशि दी जाती है। हरियाणा और दिल्ली में जो है पेंशन की राशि देश में सबसे अधिक है। वहाँ पे जो है वहाँ के लाभार्थियों को 3,000 रुपया प्रति माह दिया जाता है, पेंशन मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो है 9,000 का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। अगर यदि 3 मंथ का बकाया है तो 9,000 मिलेगा। हालांकि जो है हरियाणा और दिल्ली में ही, अन्य राज्यों में जो है अलग अलग कम है। फर्जी वेबसाइट से बचें।
पेंशन से जुड़े कोई भी जो है जानकारी आपसे लेती है, लिंक वगैरह भेजता है, OTP वगैरह आपसे पूछता है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं बताना है। बैंक का विवरणी जो है बिल्कुल आपको सुरक्षित रखना है। कोई भी व्यक्ति फ़ोन पर तो एकदम किसी पर आपको भरोसा ही नहीं करना है। फ़ोन पर बहुत सारी बातें आपको बताई जाती है आपके खाते से पैसे गायब करने के लिए, तो आपको इस बात का जो है ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आप अपनी पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं तो जो है अपना, अगर ये रुका हुआ है तो आपको जो है घर में नहीं बैठना है। DBT वगैरह लिंक करा के, इनेबल करा के जो है बैंक में जाके KYC वगैरह अपग्रेड कराना, मोबाइल नंबर वगैरह जो है वहाँ पे आपको जुड़वा लेना, ताकि आपका पेंशन ना रुके। बहुत सारे लोगों का जो है पेंशन रुका हुआ, हमारे देश में जो है पूरे भारत में करीब करीब लाखों करोड़ों लोगों का जो है पेंशन रुक चुका है। इसी वजह से ज़्यादातर लोग जो है क्या करते हैं कि बैंक खाते में अपना मोबाइल नंबर लिंक नहीं करते, आधार नंबर लिंक नहीं करते हैं, तो उनका जो है पेंशन रुका हुआ रहता है। तो वैसे भी जो है सोचते रहते हैं कि मेरा पेंशन मिल जाएगा, 3 महीना 4 महीना से रुका हुआ है। तो क्योंकि उनका जो अकाउंट होता है, बहुत सारे लोगों का CSP में होता है, तो समय पूरा हो जाने के बाद आपको KYC करना ही पड़ेगा। जैसे आपका आधार कार्ड में अगर इस समय 10 साल का पूरा हो चुका है, तो वहाँ पे आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, आधार कार्ड में फ़ोटो वगैरह जो अपडेट करना ही पड़ेगा। तो 9,000 का बात जहाँ तक था कि समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सरकार ने पेंशन की राशि बढ़ाकर 3,000 रुपया नहीं किया है, यानी कि जो है आपका जो पेंशन जो दिया जा रहा है वही पेंशन है, लेकिन कुछ लाभार्थियों को इस बार जो है 9,000 या तो 6,000 जो है मिल सकते हैं। तो वो कैसे, तो वहाँ पे जो हरियाणा और दिल्ली के जो है 3 महीना से रुका हुआ, तो उनको जो है 3 या 9,000 रुपया दिया जाएगा, और किसी का जो 2 मंथ से रुका हुआ है तो उसे 6,000 रुपया दिया जाएगा। और अन्य राज्यों में जैसे 1,100 रुपया है, 1,000 रुपया, 1,500 रुपया है, हर एक राज्य में अलग अलग है, तो वहाँ पे जो है अलग अलग दिया जाएगा। सरकार का पैसा जो है DBT यानी कि जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए जो है भेजा जाता है। इसका मतलब यह है कि आपके बैंक अकाउंट पर पैसा बिल्कुल भी नहीं भेजा जाता है, आपके आधार नंबर पर पैसा भेजा जाता है। इसलिए आपके जो है बैंक जा कर के वहाँ पे आपको जो है NPCI से अकाउंट को लिंक करना पड़ेगा। पेंशन पोर्टल पर जो है KYC का जो है दूसरा काम आपको करना है। अगर आपने अभी तक UP पेंशन पोर्टल sspyup.gov.in पर जाकर के अपना जो है मोबाइल नंबर और आधार नंबर वेरीफाई नहीं किया है, तो KYC आपको जो है करना पड़ेगा। तो आपकी जो है पेंशन हमेशा के लिए ब्लॉक हो सकती है अगर यदि आप सभी नहीं करवाते हैं तो इससे आप जो है जन सेवा केंद्र CSC में जाकर के 5 मिनट में करा सकते हैं। अगर यदि आप सभी जो है लाइव अपने आप खुद जो है करना चाहते हैं, यानी कि जो है स्टेटस वगैरह अपडेट करना चाहते हैं, तो अपने मोबाइल पर अगर यदि आप UP के हैं तो SSPYUP की ऑफिशियली वेबसाइट खोलेंगे, तो वहाँ पे जो है अपने ऑप्शन चुनेंगे, वृद्धा या दिव्यांग या तो जो भी होंगे, विधवा होंगे, तो ये आपको चुनना पड़ेगा। तो पेंशन की सूची में जा कर के आपको अपने ज़िले का नाम, अपने ब्लॉक, अपने पंचायत, अपने गांव चुनिएगा, तो वहाँ पे आपको जो है अपना नाम और पेंशन आपका ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ है, किस कारण से रुका हुआ है, तो वहाँ पे चेक कर पाएंगे। यदि आप बिहार के हैं तो लाभार्थी पोर्टल में जाकर के आप सभी जो है चेक कर सकते हैं। अगर झारखंड के हैं तो वहाँ भी आपको जो है देखने को मिलेगा। यानी आप भारत के किसी भी कोने से हैं तो आप उसके पोर्टल पर जा कर के जो है वहाँ से देख सकते हैं क्यों रुका है, किस वजह से रुका है। अगर यदि जो है जीवन प्रमाण की वजह से रुका, आपके बैंक अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है, तो सब कुछ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपका पेंशन जो है किसी भी कारण से रुकता है, और नए लाभार्थी जो हैं, जो नया लाभार्थी जो जुड़ना चाहते हैं, जिनकी उम्र जो है 60 साल हो चुकी है, कोई भी जो है व्यक्ति है, चाहे विकलांग हो, विधवा हो, दिव्यांग हो, तो आप सभी को आप ऑनलाइन कर सकते हैं, या तो अपने जो है अंचल या ब्लॉक में RTPS काउंटर पर जमा कर सकते हैं। 2 पेज का फॉर्म मिलता है, आपको लेना है, भर देना है, बैंक से वेरीफाई करवाना है, और सारा डिटेल आपको लगाना है, और जो है जाके जमा कर देना है, तो आपको जो है पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। 1 से 2 मंथ के अंदर ही आपका पेंशन चालू कर दिया जाएगा। अगर यदि आपकी उम्र जो है 60 साल हो चुका है, तो किसी भी व्यक्ति को 1 भी रुपया आपको देने की आवश्यकता नहीं है। अगर यदि कोई भी पैसा मांगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप किस राज्य से हैं, कहाँ से हैं, किसने आपसे जो है पैसा मांगा गया है। इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।